गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। आज हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा। तो भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करता है। अर्थात हम कह सकते हैं भाषा वो चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखित रूप में या मौखिक रूप में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। तो भाषा का हम डेफिनेशन अगर यहाँ पे लिखें तो उसको हम लिखेंगे जिसके द्वारा हम किसी से भी लिखित रूप में या मौखिक रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। अर्थात कोई भी ऐसा मीडियम या कोई भी ऐसा साधन जिसके द्वारा हम किसी दूसरे से या किसी भी शख्स से, किसी भी इंसान से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो लिखित रूप में करें या मौखिक रूप में करें, उसको भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम भाषा के रूप में आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे आगे कि इस क्लास में देखेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, अर्थात कितने तरीकों से हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई जिससे हम बात कर रहे हैं या जिससे कोई भी हम विचार कर रहे हैं उसको बोलना आता हो सकता है कि वो शख्स बोलने की उसके अंदर सलाहियत ना हो, वो बोल ना पाए। तो और कौन से तरीके हैं जिससे हम उससे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम जानेंगे। भाषा के रूप। तो भाषा की मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखित। लिखित भाषा। दूसरा मौखिक भाषा। तो हमने यहां पर देखा कि भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब जब किसी से हम बात करते हैं, किसी को हम खत भेजते हैं या किसी को ईमेल करते हैं, तो उससे हम लिख करके उससे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। लेकिन जब हम लिखित भाषा में बात नहीं करते हैं और किसी भी तरीके से हमें अपनी बातों को उस शख्स तक पहुंचाना है, तो हम उससे मौखिक रूप में बात करेंगे। चाहे वो टेलीफोन पर बात करे, चाहे वो हमारे सामने हो, उससे हम रूबरू होकर के उसके सामने होकर के बात करें, तो मौखिक रूप में उससे हम बात करेंगे। तो भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो भाषा और बोली में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे। भाषा और बोली। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है, हम यहाँ पर अब समझने जा रहे हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो जो भाषा का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, अर्थात
भाषा जो होती है बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि हिंदुस्तान में है तो बहुत सारे प्रदेश, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि आम रूप में हिंदुस्तान की भाषा जो है वो हिंदी है। क्यों मानते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारे लोगों की आम बोलचाल की जो भाषा है वो हिंदी है। तो इसीलिए भाषा जो होती है उसका जो स्वरूप होता है बहुत व्यापक होता है, क्योंकि ये सामान्य रूप से बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और अपनाई जाती है, जबकि जो बोली होती है वो सीमित होती है। बोली जो होती है वो सीमित होती है। भाषा में साहित्य, रचना और ज्ञान की संग्रह होती है। मतलब भाषा में हम लिटरेचर भी देखते हैं, उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर क्या है वो भी देखते हैं, और उसके अंदर कोई भी भाषा होती है उसके अंदर एक अपना खुद का कुछ नॉलेज होता है, कुछ ज्ञान होता है, जिसको हम समझते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जबकि बोली क्या होती है? बोली जो होती है वो लोकोक्तियों में या किंवदंतियों में, कहने का मतलब है जैसे राजस्थान की जो बोली है राजस्थानी, वो लोकोक्तियों के हिसाब से चल रही है। वहाँ पर जो किंवदंतियाँ पहले के वक्त से चलती आ रही थी, लोग बाप दादा से या पुश्तों से जो भाषा, जो लैंग्वेज, जो बोली बोलते आ रहे थे वही आज भी बोल रहे हैं। जैसे हमारे देखेंगे बिहार में, तो बिहार में हम लोग भोजपुरी बोलते हैं अधिकतर लोग, तो वो सिर्फ लोकोक्तियों की वजह से। लेकिन भाषा जो होती है, तो भाषा जो होती है वो व्यापक तौर पे होता है, और जो बोली होती है उसकी जो सीमा होती है, क्षेत्र होता है, वो बहुत सीमित होता है। तो भाषा और बोली में आपने अंतर देखा। भाषा क्या होता है? पहले भाषा के बारे में जानेंगे हम। भाषा, तो भाषा जो होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक होता है, जबकि बोली जो होती है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। मतलब भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, मतलब भाषा जो होती है वो बहुत बड़े क्षेत्र में आम बोलचाल की भाषा होती है। जैसे कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को आम बोलचाल की भाषा ज़्यादा अपनाई जाती है, इसलिए हिंदी को हम भारत का राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जबकि बोली के रूप में हम अगर देखें तो भोजपुरी बोली हमारी है, हमारी राजस्थानी है, अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो डोगरी बोली है। तो बोली वो होती है जिसकी क्षेत्र जो होती है वो ज़्यादा व्यापक ना होकर के सीमित होती है, एक सीमित क्षेत्र में वो बोली बोली जाती है। इसलिए भाषा और बोली में ये अंतर होता है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे भाषा में, तो हम देखेंगे कि भाषा जो है वो किस तरह से, उसकी लिपि क्या होती है, यानी कि उसकी जो स्क्रिप्ट होती है, भाषा कहाँ से निकल करके आती है और कैसे हमारे तक पहुँचती है, कैसे हमें पता चला कि हिंदी भाषा कैसे हमारे पास आई, या और भी जो लैंग्वेजेस दुनिया में हैं कई सारे, वो हमारे पास कैसे आई, हमें उनके बारे में जानकारी कैसे मिली, उसके बारे में हम जानेंगे भाषा की लिपि में। अभी हमने देखा भाषा और बोली में अंतर। अब हम जानेंगे कि भाषा जो है वो हमारे पास कैसे आई और हमें कैसे किसी भी भाषा का ज्ञान कैसे हुआ, उसकी लिपि क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाषा की स्क्रिप्ट या लिपि। अब लिपि क्या होता है? कोई भी भाषा है उसका लिखने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, उसको हम लिपि कहते हैं या स्क्रिप्ट कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर भाषा और बोली के बीच अंतर जानने के बाद लिपि की तरफ आगे बढ़े, अर्थात कोई भी भाषा हमारी है उसको लिखने की क्या विधि है, क्या तरीका है, किस तरह से हम उस भाषा को लिखते हैं, उसको या उस लिपि को किस तरह लिखते हैं, उसको हम कहते हैं लिपि।
मतलब अगर हमारी हिंदी भाषा है तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे या किस तरह से उसको पढ़ेंगे, उसको जानने की जो तरीका होता है उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा कहाँ कैसे आई, हमारे पास कैसे आई, हमें कैसे हिंदी भाषा मिला, वो देवनागरी लिपि से मिली। देवनागरी लिपि से हमारी हिंदी भाषा आई। अंग्रेजी भाषा जो हमें मिली वो रोमन लिपि से मिली। और उसके साथ में एक और है कि अगर हम उर्दू भाषा को जानना चाहते हैं तो उसके लिए फारसी से हमें उर्दू भाषा मिली। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स और आइडियाज़ जो हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू।